मैं डॉक्टर सुबोध कुमार, सेवानिवृत्त पंजाब नेशनल बैंक वरीय प्रबंधक, उसके उपरांत वित्तीय साक्षरता का नवादा जिला में काम किया। संप्रति वरीय नागरिक संघ के संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूं और मूलतः बचपन से समाज सेवा का गुण भरा हुआ है। उसमें यदा कदा हर समय अपना सहयोग करते रहता हूं। यह मेरा छोटा परिभाषा है जीवन का। आज हम स्वर्गीय आदरणीय बड़े भाई सुरेश भट्ट जी के बारे में कुछ प्रसंग बताना चाहता हूं। इसके पहले इन्हें रामधारी सिंह दिनकर की कविता से जो है मैं मूल्यांकन करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत को आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। ये हमारे जीता जागता उदाहरण स्वर्गीय सुरेश भट्ट जी का है कि इनके जीने में भी जो क्रांतिकारी कार्यक्रम था और मरने के बाद भी उनकी यादों को याद कर हम लोग जीवित हैं और वैसा बनने के लिए, वैसा ढलने के लिए कोशिश करते हैं। अब रही, वो हमसे बहुत उम्र में बड़े थे। मैं नवादा का मूल निवासी हूँ, यहाँ ही मेरा जन्म हुआ है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। सर्वप्रथम उनकी सादगी के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि उनके पास 2 जोड़ा पैजामा, 2 जोड़ा कुर्ता होता था खादी का, और उस पैजामे कुर्ते में ही अपना जीवन जो है ढाल लिए, जीवन चला लिए। क्या कि वे कभी आयरन करे हुए कपड़ा नहीं पहनते थे। जो पैजामा कुर्ता खादी का था उसको साफ करते थे, उसी को चपोत कर रखते थे, दूसरे दिन जहाँ है तैयार हो जाते थे। पैर में हवाई चप्पल, खादी का कुर्ता पैजामा, यही उनका पोशाक था। और दाढ़ी बढ़ा हुआ, केस बढ़ा हुआ। कहने का मतलब कि वो अपने आप को बनावटी और भौतिक सुख से बहुत दूर रहते थे, जबकि उनका लालन पालन ऐसे उच्च कुल खानदान और अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था कि वे अमीरों के साथ बांसुरी आराम से बजाते, लेकिन उनका पसंद था झुग्गी झोपड़ियों के इंसान, गरीबों के वो मसीहा थे और दीन दुखियों के वे सहारा थे। इसी रूप में वे जाने जाते हैं नवादा में। उनसे मेरा जब परिचय हुआ, मेरा बहुत ही प्रिय थे। मैं उनका बहुत सम्मान आदर देता था और वे बहुत ही हमें मानते थे। जहाँ भी मिलते थे तो वे सुबोध कहाँ हो, ऊंची आवाज़ में एकदम एक हाथ को ऊपर करते हुए, कहीं भी अगर हमारी नज़र पड़ गई उन पर या उनकी नज़र पड़ गई, सुबोध इधर आओ। जबकि मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, मैं एक शुद्ध विद्यार्थी था, लेकिन सारे लोगों से मेरा ताल्लुकात रहता था, संपर्क रहता था। उसमें आदरणीय सुरेश भट्ट जी से, स्वर्गीय अब हो गए हैं, उनसे मेरा दिल्ली संबंध था। जहाँ जहाँ होते थे, एक बार विजय सिनेमा चौक पर उन्होंने बहुत बार हमें चाय पिलाया, जबकि उस चाय का पैसा हम देने के लिए उत्सुक रहते थे। इसलिए उत्सुक रहते थे कि उनके पॉकेट में पैसा वैसा नहीं होता था, लेकिन वो कहते थे बड़ा मगही में तू हमरा चाय पिले माँ, हम तो बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई की है, ख़त्म हो गए हाँ, तू अब हमरा चाय पिलावे चलना। हाँ, तो ये सब जो बोलते थे, आज तक मेरे दिल में जो है बातें बस गई है। जो अनुकरणीय उनकी बात थी, जहाँ तक हम जानते हैं और उनके साथ रहे थे, तो वे कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। वे चाहते थे हर व्यक्ति को आवाज़ मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को रोटी मिले। ये संविधान जो हमारे देश में है वो ऐसा हमारे देश के लोगों को मुहैया कराए कि जिसमें सबको समानता का अधिकार रहे। ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई भंगी का बेटा हो, ना कोई राष्ट्रपति हो। सबको समान अधिकार मिले और सबको समान आर्थिक लाभ मिले, जिससे सबका समानांतर रूप से समरसता सब में आए और जिसका सबका विकास हो। उनका लक्ष्य बहुत ऊंचा था। यदा कदा यहाँ पर बहुत रैलियाँ निकालते थे। शहर में रैली निकालने वाले एक हाथ में लाल झंडा लेकर, वैसा आज तक कोई नहीं जन्म लिया है। जितना वे लोगों को ललायत कर, लोगों को उत्सुकता बढ़ाकर, लोगों को प्रेरणा देकर, वे जो है एक डंडा में लाल झंडा लेकर पूरे नवादा में घूम जाते थे। और किसी प्रकार की नवादा में कोई भी समस्या आती थी, लोगों के बीच
राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, सब में वो आगे बढ़ जाते थे। उनके सीने का कुर्ता का बटन पूरा खुला हुआ रहता था, हाथ में डंडा झंडा वाला रहता था, हवाई चप्पल रहता था। एक बार मैं बरसात के दिनों में देखा उनको कि वो झंडा लेके चल रहे हैं, कीचड़ में वो गिर गए। गिरने के बाद कोई उनको सहारा देता था तो उठते थे, लेकिन उनका हौसला में कोई कमी नहीं रहती थी। वो हौसला वो बनाए रखते थे, अपने हौसला को नहीं, दूसरे के भी हौसला को अफजाई करते थे, आगे बढ़ाते थे। उनका मित्र में, जिस समय मैं विद्यार्थी था तो यहाँ गांधी स्कूल के एक चौधरी जी हेड मास्टर हुए करते थे, तो उनके पुत्र राजकमल चौधरी जी उनके बड़ा ही मित्र हुआ करते थे। ये दोनों को बहुत क्षमता था, बहुत विचार विमर्श करते थे, और ये दोनों के कारण ही आपसी मानसिक विकास के कारण राजकमल चौधरी मैथिली के आज पूरे बहुत बड़े विद्वान हुए। राजकमल चौधरी बहुत मैथिली साहित्य का बहुत ही कहानियाँ, कविताएं बहुत लिखे हैं, और उनके कारण जो है, इनके कारण जो है, संगति के कारण उनको नवादा की धरती से बहुत कुछ सीखने का मिला। वही उनकी कलम चली राजकमल चौधरी की। उनकी लेखनी में स्वर्गीय सुरेश भट्ट की भी देन है कि इनका संसर्ग, संपर्क, इनकी देन उनकी लेखनी में जो है उजागर है। अब रहा, सुरेश भट्ट जी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, वे अपने केवल बेटी के लिए, बेटा के लिए, परिवार के लिए, अपना हित कुटुंब के लिए नहीं थे। उनका पूरा संसार था, पूरा नवादा जिला था, राज्य था, जहाँ भी दीन दुनिया दुखिया जो होते थे उसके साथ लग जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें ईगो नाम का कोई चीज़ नहीं था। वे जहाँ बैठते थे, झुग्गी झोपड़ी में, जिसके घर में बैठते थे, चाय पी लेते थे, पानी पी लेते थे, जैसी तैसी जो रोटियां जो मिला अपना पेट भर लेते थे। उनका लक्ष्य था, जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, पूर्ण आज़ाद अभी नहीं हुआ है, उस पूर्ण आज़ाद के लिए वे प्रयत्नशील थे कि हमारा देश और जो चाहिए स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए प्रयत्नशील थे। एन केन प्राकेन इनके दिल में आग लगी हुई रहती थी कि हम देश के लोगों को बेचैनी को दूर करें, उसके लिए ये हमेशा कटिबद्ध रहते थे, प्रयत्नशील रहते थे। आज हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। नवादा जिले में ऐसे कर्मठ, सुयोग्य, बुद्धिजीवी और पात्र नेतृत्व करने वाले नेता का अभाव है। दूर दूर तक हम मिलान करते हैं शताब्दियों से, तो इस तरह का व्यक्तित्व तो नवादा में न को पैदा हुआ है। अगर होता है उसकी मैं कह भी नहीं सकता हूँ, इनसे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन आज तक जो भी हुआ है, स्वर्गीय सुरेश भट्ट एक मिसाल हैं, एक अनूठा और अद्भुत व्यक्तित्व है। इनका तुलना करना, सूरज को दीपक दिखाना होगा, इनके विषय में कुछ भी बताना होगा वह कम होगा। इनके विषय में जो भी बताया जाए वह गागर में सागर होगा। और मैं इनको बार बार नमन करता हूं और श्रद्धा से इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं नवादा के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय सुरेश भट्ट के आदर्श, उनकी नैतिकता, उनकी कर्मठता को नवादा वासी अगर 4 आना भी सहेज कर अपने दिल में रखकर उस काम को करे तो नवादा के लोगों में विकास हो और हमारे हिंदुस्तान में भी विकास हो। कि किस तरह से सच्ची आज़ादी के लिए सुरेश भट्ट ने लड़ाई की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हम लोग ही मददगार हो सकते हैं। क्योंकि सुरेश भट्ट की प्रेरणा लेना आवश्यक है, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना आवश्यक है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नवादा में स्वर्गीय सुरेश भट्ट शोध संस्थान होने की आवश्यकता है। अगर स्वर्गीय सुरेश भट्ट शोध संस्थान होता है तो उनकी बहुत सारी साहित्य, उनकी विचार, उनके चिंतन को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं और उनके चिंतन और विचार को अध्ययन करने के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपने हिंदुस्तान के विकास में योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद।